हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट कल आया है उसके बारे में। सबसे पहले जिन लोगों का रिज़ल्ट हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। वो मेंस की तैयारी करें, अभी ज़्यादा खुश नहीं हुई है क्योंकि इससे बड़ा पड़ाव भी बाकी है। आपको इंग्लिश पे या हिंदी आप लेने वाले तो हिंदी पे, कंप्यूटर पे, रीजनिंग पे, स्पेशली जीए पे, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए वीडियो यहीं तक थी। अब अभी से वीडियो उनके लिए शुरू होती है जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। देखो, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि आप लोग का रिज़ल्ट जो नहीं हो रहा है उसके रीजंस क्या क्या है। ठीक है, आप लोग खुद रिलेट कर पाना कि आपके कौन से रीज़न है जिस कारण से आपका रिज़ल्ट नहीं हो पाया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, आपने मेहनत नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जिनका बहुत कम मार्क्स से भी छूटा होगा, बट मेहनत बहुत किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत नहीं किए होंगे तो उनको खुद ही पता होगा कि मैंने मेहनत नहीं किया तो मेरा नहीं हुआ। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ होगा। उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपके एफर्ट पे कमी थी, कंसिस्टेंसी पे कमी थी। आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा भी, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो चूक हुई ना। तो हमें वही चूक पता करना है। अब वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे थे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को मजाक में ले लेते हैं कि अरे भैया मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, वीडियो तो देख रहे हैं ना, टीचर तो सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ तो बन जा रहा मुझे। दिक्कत यही है कि जब टीचर सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन उस टाइम बन जाता है, बट फिर वही क्वेश्चंस को आप बाद में लेके बैठते हो बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। उसी को आप 2 दिन 3 दिन बाद करके बनाओगे तो नहीं बनेगा। उसका रीज़न क्या है कि आपने बस वीडियोस देखे हैं, टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखा है, आपने कभी सॉल्व किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर को देखते हुए सॉल्व करना और खुद से अकेले में बैठ के सॉल्व करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको भी उस टाइम में लगेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। बट असल बात यह है कि वो आया नहीं होता है। वो हमें भ्रम में लगता है कि मुझे आ चुका है, बट वो हमें नहीं आता है। तो उसके लिए करना क्या है। सबसे पहली बात, आप किसी टीचर की वीडियो देख रहे हैं तो यदि वीडियो आप पूरा देख लिए, कॉन्सेप्ट आप सीख लिए, तो थोड़ी देर के बाद या शाम को या अगले दिन उसी पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सॉल्व करके देखिए कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ आपने सीखा है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। देखो, और हूबहू भी ऐसा नहीं है, जैसे मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसकी हूबहू कॉन्सेप्ट वही कॉपी की जाए। यदि आपको उससे बेहतर अप्रोच आते हैं तो आप उसी से सॉल्व करिए जिससे आपको टाइम कम लगता है। हर इंडिविजुअल की अलग अलग तरीके होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, बट हाँ जो बता रहे हैं तो वो सही लग रहा था। यदि आपको लग रहा है कि आपको जो कॉन्सेप्ट आता है वो उनसे अच्छा है तो आप उसी से सॉल्व करिए। अगर लग रहा है कि नहीं आपका कॉन्सेप्ट लेंदी है और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आसान है तो आपको वो सीखना चाहिए। कभी भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमें। तो बात इतनी सी है कि अभी आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और मॉक टेस्ट आप बिल्कुल, आपका रिजल्ट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप आने वाले एग्जाम्स बहुत सारे आईपीएस पीओ हैं, एसबीआई के सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो एलआईसी हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो उसका जम के प्रैक्टिस करिए। और यही बोलूँगा मैं कि मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके लगाइए, एनालिसिस करिए। मार्क्स कम आए कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मार्क्स बढ़ते रहना चाहिए। कभी कम हो जाए 1-2 मार्क्स तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एक मॉक में 57 आ गया तो अगले 47 आ जाए, इतना भी डिफरेंस 10 मार्क्स का नहीं होना चाहिए कम, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा चलता रहता है, बट हाँ अपने आप को एक मेंटेन बना कर रखिए। वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अच्छे से ये कोशिश करिए कि आपका जो इस एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हुआ है उसका गुस्सा आप अगले एग्ज़ाम पे निकालें और आप उसका रिजल्ट दें। गुस्सा नहीं दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप उसका रिजल्ट दें, ठीक है। तो बस यही था मेरी तरफ से वीडियो। कोई भी डाउट हो, समस्या, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो आप एक पीडीएफ कोर्स खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा उसको। पहला पीडीएफ उसका फ्री होता है, सोनल 12 कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उसको ले लीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है, उसमें वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे और हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहाँ पे उसके मिलते हैं, ठीक है। तो गाइडली का है वो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। डेली फ्री में मैं सभी न्यूज़पेपर की पीडीएफ और बुक्स वगैरह सब वहीं पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ज़रूर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे Q&A सेशन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको बोला गाइडली का पीडीएफ, वो आप ले ही लीजिए आज और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।